हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और हम वर्ड डिफरेंस में आज कुछ वर्ड्स ऐसे पढ़ने वाले हैं जिनके मीनिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न जो है बनता है होता है, तो उनको क्लियर करेंगे बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एक आर्टिस्ट है, दूसरा आर्टिस्ट और पहला आर्टिस्ट बोलने में तो सेम है, उच्चारण इनका सेम है, लेकिन इसमें ई लगा है, इसमें ई नहीं है, तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। तीसरा है आर्टिसन, और यहाँ है आर्टफुल और यहाँ है आर्टिस्टिक। तो क्या अंतर है इन सब चीज़ों में, तो हमें देखना है। तो पहले दो वर्ड्स में अंतर देखते हैं हम बच्चों। एक होता है आर्टफुल और एक होता है आर्टिस्टिक। ठीक है, आर्टफुल और आर्टिस्टिक में अंतर देखते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर कौन सा लें? ग्रीन ले लेते हैं आज कलर। चलिए, तो आर्टफुल जो है वो उसका मतलब होता है क्लेवर। क्या होता है? क्लेवर, चालाक या चतुर, है ना। अच्छा, कैसे यूज करेंगे? ही इज़ वेरी आर्टफुल, वह बहुत चालाक है, बट सब टाइम मिस कैरीज, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है। मतलब चालाक लोग भी कई बार क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं ना। ठीक है। तो वह बहुत आर्टफुल है बट सम टाइम मिस कैरेज माने असफल हो जाना। वह बहुत चालाक है लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, गड़बड़ कर देता है। आर्टिस्टिक बच्चे, आर्टिस्टिक का मतलब भी का मतलब होता है कनेक्टेड विद आर्ट, जो कला से जुड़ा हो। कला किसी भी प्रकार की हो सकती है, फाइन आर्ट है या आपकी हैंडीक्राफ्ट है या आपकी ये परफॉर्मेंस वाली आर्ट है, डांसिंग, सिंगिंग। तो आर्टिस्टिक का मतलब कनेक्टेड विद आर्ट, जिसको कोई कला आती हो, जिस पे कोई गुण हो, कोई क्वालिटी हो, है ना, तो उसी को कहते हैं ना आर्टिस्टिक। भाई तुम तो कला से जुड़े हुए हो। ठीक है। तो एवरीबडी एडमायर्स हर, हर कोई एडमायर्स माने प्रशंसा करता है हर उसकी फॉर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कहते हैं स्वभाव को, उसके एक कलाकारी वाले स्वभाव को, एक स्वभाव जो बहुत ही बढ़िया हो रिलेटेड टू कला। जैसे कुछ लोग कुछ काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? आर्टिस्टिक कहेंगे ना। तो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है किसी का, तो इसलिए उसकी सब प्रशंसा करते हैं। अब देखिए आगे, आर्टिस्ट बच्चे, एक आर्टिस्ट ये है, एक आर्टिस्ट ये है। तो ये जो ई वाला है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए, इस आर्टिस्ट माने कलाकार रिलेटेड टू पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। जो लोग पेंटिंग, चित्रकारी वगैरह करते हैं उनको बोलते हैं आर्टिस्ट, ये वाला। ठीक है। अच्छा, जिसमें ई लगा हो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, डांसिंग, सिंगिंग बेसिकली। तो जो परफॉर्मेंस से संबंधित है, जो परफॉर्म करेंगे, तो उसको कौन सा कलाकार कहेंगे? ये वाला आर्टिस्ट, ई वाला। ध्यान रखेंगे, दोनों का अर्थ तो हिंदी में सेम ही है, कलाकार है भाई, लेकिन अंतर है इस आर्टिस्ट का मतलब रिलेटेड टू पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स, चित्रकारी से संबंधित है। और इस कलाकार का मतलब है परफॉर्मेंस से, जो परफॉर्म करते हैं बेसिकली, डांसिंग, सिंगिंग वाले जो स्टेज शो करते हैं, तो उनको परफॉर्म आर्टिस्ट बोलते हैं ना, कि यू आर आर्टिस्ट। तो चाहे वो कवि हो, तो कवि क्या करता है भाई, परफॉर्म करता है स्टेज पे जाके, तो उसको भी ये वाला आर्टिस्ट बोला जाएगा। क्लियर। और वो आर्टिस्ट किसको बोला जाएगा? रिलेटेड टू पेंटिंग और ड्राइंग। तो वो परफॉर्म थोड़ी करता है भाई, वो तो पेंटिंग बनाएगा, उसमें के अंदर ये कला है। ही इज़ फ्रीवोलस, ये गलती है बच्चों, एफ की जगह वी करना पड़ेगा आपको। फ्रीवोलस बोलते हैं। फ्रीवोलस का मतलब होता है, मतलब हु इज़ नॉट वेरी, मतलब जो ज़्यादा गहराई से ना सोचता हो, है ना, तो बहुत डीप थिंकर ना हो, ऐसे ही बस लापरवाह टाइप। ही इज़ ए फ्रीवोलस आर्टिस्ट, मतलब ऐसा ही आर्टिस्ट है, मतलब पैसा ही कलाकार है। पैसा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गंभीर कलाकार नहीं है, यूँ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है अपनी कला के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिस्ट, ये भी कलाकार है, मैंने अभी बताया, परफॉर्मेंस से संबंधित होता है जो, और डांसिंग, सिंगिंग से संबंधित है, जो स्टेज वगैरह पे जो है परफॉर्म कर सकता है, करता है। हिज होम बाज ए रिजोर्ट। रिजोर्ट कहते हैं बच्चे ऐसी जगह जहाँ आनंद वगैरह की व्यवस्था हो, परफॉर्मेंस की व्यवस्था हो, है ना, मौज मस्ती। तो हिज होम बाज ए रिजोर्ट, उसका जो घर था बाज ए रिजोर्ट, तो वो रिजोर्ट था एक टू स्कॉलर एंड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट और स्कॉलर के लिए। स्कॉलर कहते हैं बच्चों विद्वान को। स्कॉलर बच्चे कई बार हमें एडजेक्टिव लगता है, लेकिन स्कॉलर एक नाउन होता है। स्कॉलर मैन मत लगा देना, तभी देखो प्लूरल बना है स्कॉलर्स। तो स्कॉलर है, ये एक नाउन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे हमें एडजेक्टिव लगती हैं, जैसे स्कॉलर हुआ, स्कॉलर माने विद्वान, तो आदमी लगेगा विद्वान व्यक्ति, यार ये तो एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव नहीं होता, ये नाउन होता है। स्कॉलर हुआ आपका। इसी तरह से होता माइजर, माइजर माने कंजूस होता है। इसी तरह से निगार्ड होता है, NIGGARD, ये भी कंजूस होता है ना। तो ये सब जो है अपने आप में नाउन होते हैं, लेकिन लगते देखने में क्या है, ये एडजेक्टिव है। बाय द वे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट, ये हमने देख ही लिया आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में डिफरेंस।
अब देखते हैं आर्टिसन क्या है। ये भी एक कलाकार ही है, लेकिन ये शिल्पकार और कारीगर के लिए आता है। जैसे आप देख रहे थे, हमने अभी पहला वाला आर्टिस्ट देखा था, तो इसका मतलब था रिलेटेड टू पेंटिंग एंड ड्राइंग्स, यानी रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स माने जो ललित कला से संबंधित हो, फाइन आर्ट्स इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिसन का मतलब होता है रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट, यानी शिल्पकार कारीगर, जो हाथ से किसी भी कला को संजोने का काम करते हैं, उनको शिल्पकार या कारीगर। भाई कारीगर हाथ से क्या करेगा, तो पेंटिंग ड्राइंग भी हाथ से बनाते हैं, लेकिन बेसिकली शिल्पकार इन्हीं को बोला जो हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। जैसे सिलाई बुनाई जितनी होती है वो सब हैंडीक्राफ्ट में आएगी। तो कारीगर या शिल्पकार जो होते हैं, ठीक है, तो उनको आर्टिसन कहा जाता है, जो हाथ से किसी चीज़ का क्या है आकार ने, ठीक, बेसिकली हाथ से मोड़ मोड़ के। जैसे कुम्हार को क्या कहेंगे आप, शिल्पकार कह सकते हैं आप एक तरह का। वो बर्तन बनाने के लिए हाथों का प्रयोग करता है, हाथों को जिस तरह घुमाता है बर्तन का जो शेप है उसी तरह का बनता है। तो आर्टिसन वो कलाकार होता है दैट इज़ रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट। शिल्पकार या कारीगर कहते हैं, आप इसे कलाकार ना कह के शिल्पकार या कारीगर कहते हैं। मुरादाबाद इज़ द सिटी ऑफ आर्टिसंस। मुरादाबाद जो है कारीगरों का शहर है। क्यों है भाई, वहाँ देखो बर्तन कैसे बनाते हैं लोग, है ना। तो इस तरह के चीज़ थी ये। तो अंतर है सभी चीज़ों में, आपने देख लिया, समझ गए होंगे आई थिंक। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और भी डिफरेंसेस मैं लाऊंगा जो बहुत बेहतरीन होंगे। तो इसी तरह बढ़ते रहिए।